Good morning, student. Hope all of you are fit and fine at your home. In our last video, we will study about different how we can differentiate acids and bases on different type of indicators. तो बेटा जैसे हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हम एसिड और बेसिस को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये एसिड है, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, बेस है। तो मैंने आपको अलग अलग तरीके के जो इंडिकेटर्स हैं नेचुरल थे, हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे, पीएच पेपर्स थे, लिटमस पेपर्स थे, सभी के बारे में आपने आपको डिस्कस किया था, बताया था। इसके बाद मैंने बताया था एसिड कितने तरीके के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, कौन से हैं, कौन से हम एडिबल एसिड्स हैं, किन को हम खा सकते हैं, किन को हम नहीं खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स आपको बता दिए गए थे। इसके बाद बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स और बेसिस। रिएक्शंस कैसे करते हैं किन चीज़ों के साथ, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। तो पहली रिएक्शन बेटा हम पढ़ते हैं मेटल्स के साथ में। मेटल के साथ में रिएक्शन एसिड और बेस की। तो जब एसिड और बेस बेटा मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। जब भी एसिड और बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसका हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलती है तो कोई भी हम उसके पास बर्निंग ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, जैसे मैच स्टिक है, कैंडल है, या कोई भी फायर जिसके ऊपर लगी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आग लगी हुई है। जैसे हम हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाएंगे वहाँ से पॉप साउंड आएगी बेटा। कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड। तो हम कन्फर्म हो जाएंगे कि वहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जब भी एसिड और बेस मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। जब भी एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, कैसे कन्फर्म करेंगे आप, बर्निंग ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, उसके पास पॉप साउंड आएगी तो कन्फर्म हो जाएगा कि वहाँ से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल हमारा, तो सबसे पहले हम लेबोरेटरी में कैसे करके देख सकते हैं उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं। जिंक सॉलिड, इसके ग्रेन्यूल्स लिए बेटा हमने, ग्रेन्यूल्स का मतलब इसके छोटे छोटे पीसेस। इसके अंदर हम डालेंगे H2SO4 एसिड है और सिंथेटिक एसिड्स में है बेटा मिनरल एसिड है जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। इसको मैंने बताया था किंग्स ऑफ एसिड है। ये जो एसिड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, H2SO4 इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी बेटा वो क्या होगी, ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा हमारे पास, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी। जिंक सल्फेट वाइट कलर का है। तो जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर आपने क्या किया, H2SO4 डाला, उन्होंने रिएक्शन करके क्या बना लिया बेटा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस वहाँ से बाहर निकली है। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, हमारे पास 5 तरीके की रिएक्शंस थी, उनमें से किसका एग्जाम्पल है आपको ये अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, या रिडॉक्स रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। तो जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली बेटा, आप कैसे कन्फर्म होंगे कि हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, उसके पास क्या लेके जाएंगे, बर्निंग स्टिक लेके जाएंगे। जैसे ही आप उसके पास बर्निंग स्टिक या मैच स्टिक लेके गए तो क्या होगा बेटा, वहाँ पर पॉप साउंड आएगी। लेबोरेटरी में कैसे करना, हमने एक बीकर लेंगे, हम बीकर के अंदर क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस ना जो हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स हैं वो लिए हमने। उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर हम कोर्क और 2 ऐसे हमारे पास मान लिया एक बीकर है, यहाँ पर हम एक कोर्क लगा देंगे। यहाँ इसके थ्रू हम क्या करेंगे बेटा, H2SO4 डाल देंगे इसके अंदर, जिंक सॉलिड।
इसके अंदर क्या मिला दिया बेटा, H2SO4। जैसे आप H2SO4 मिलाएंगे यहाँ से क्या होगा बेटा, गैस बाहर आएगी। आप इस गैस के पास क्या लेके जाएंगे, कोई भी एक बर्निंग स्टिक लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो गैस इससे टकराएगी हाइड्रोजन गैस, तो पॉप साउंड आएगी हमारे पास। ठीक है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लेबोरेटरी के अंदर तो क्या करना, आपने जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, उनके अंदर क्या करेंगे, H2SO4 ऐड कर देंगे, वहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, पॉप साउंड से हम कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक, अगला कोई भी एग्जांपल आप और ले सकते हैं। आयरन है हमारे पास, आयरन सॉलिड, H2SO4 के साथ बेटा रिएक्शन, FeSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मेटल जब है, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ, जरूरी नहीं है कि आप H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करें। हम दूसरा एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं H2SO4 के अलावा। मान लिया जिंक ही है हमारे पास, जिंक प्लस HCl, अगर आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है बाहर। आप बैलेंस ना करें पहले, आपको पता हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो प्रोडक्ट की तरफ H2, हाइड्रोजन 2 है तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ZnCl2। इस तरीके से जिंक के साथ जब आप HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो जब भी एसिड्स रिएक्शन करते हैं या बेसिस रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और उसको कंफर्म कैसे करेंगे, आप उसके पास कोई बर्निंग चीज़ लेके जाएंगे और पॉप साउंड आएगी। इसके बाद ये तो थे हमारे एसिड्स के एग्जाम्पल। अब हमारा बेस का एग्जाम्पल है बेटा। बेस के लिए क्या होगा, आपने जिंक की रिएक्शन करनी है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जिंक की रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा हाइड्रोजन गैस निकलना तो कन्फर्म है हमारा बेस। और जब भी बेस या एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कन्फर्म है। तो जिंक प्लस NaOH, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। दूसरा बचा क्या बेटा, अगर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास बनेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। और इस रिएक्शन को आप स्टार मार्क कर लें, बार बार पूछी जाती है ये रिएक्शन सोडियम जिंकेट की, कि जिंक प्लस NaOH जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ एक एग्जांपल थे रिएक्शन ऑफ एसिड और बेसिस के मेटल के साथ में। जब भी एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलती है। उसको आप कैसे कन्फर्म करेंगे, बर्निंग ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, उसके पास पॉप साउंड आएगी तो कन्फर्म हो जाएंगे हम कि वहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसके बाद बेटा दूसरी रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। दूसरी रिएक्शन बेटा हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स हमारे पास दो तरीके के हैं, बाइकार्बोनेट्स। जैसे आप एग्जांपल लिख लें बेटा, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स यहीं पर लिख लें, और बाइकार्बोनेट्स। तो कुछ एक कार्बोनेट्स के मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, पहले बताता हूँ होता क्या है। जब भी एसिड और बेस बेटा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस इवोल्व आउट होगी। आप इसको भी नोट कर लेना। यहाँ पर एसिड और बेस ने जब मेटल के साथ रिएक्शन की थी तो कौन सी गैस निकल रही थी बेटा, हाइड्रोजन गैस। जब एसिड और बेस ने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो कौन सी गैस निकल रही है बेटा, CO2 गैस। CO2 गैस का आपको पता कैसे चलेगा, जब भी हम कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट इसके पास लेके जाएंगे, बर्निंग ऑब्जेक्ट कोई भी इसके पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बुझ जाएगा। यानी उसको क्या कर देगी, ये जो फायर है उसको बंद कर देगी। बर्निंग जो ऑब्जेक्ट्स है उसको क्या कर देगी, ये बुझा देगी CO2 गैस बेटा। जब भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, जो हमारे यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, और जो स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में या जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जैसे बैंक वगैरह में लगा दिए जाते हैं कि तब भी जब भी कोई आग वगैरह लगे तो क्या हो बेटा, उससे आग बुझाई जा सके। उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके अंदर होता है क्या बेटा, उसके अंदर भी क्या होता है, किसी ना किसी कंपाउंड का कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। उसके अंदर एक जो हमारी इतनी बड़ी सी एक पाइप होती है, या आप उसको कह लें टेस्ट ट्यूब।
ट्यूब के आकार की एक कोई भी कंटेनर होता है, उसके अंदर एसिड भरा हुआ होता है बेटा, ठीक है, एसिड। और नीचे जो पाउडर फॉर्म में क्या होता है, कार्बोनेट। ऊपर जो एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या होगा बेटा, एसिड होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड। और नीचे पाउडर फॉर्म में क्या होगा बेटा, कोई भी कार्बोनेट। आपने देखा होगा उसको यूज करने से पहले थोड़ा सा झुका दिया जाता है, ताकि क्या हो, जो ट्यूब के अंदर एसिड भरा हुआ हो किसके ऊपर गिर जाए बेटा, कार्बोनेट जो भी हमारा, उसके ऊपर गिर जाए। अब कार्बोनेट और एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी। CO2 गैस बाहर निकलेगी तो उसके आगे जो हमारा पंप है, हम उसको क्या करेंगे, प्रेस करते ही CO2 गैस जहाँ पर आग लगी हुई है उसके ऊपर छिड़काव कर देंगे उसका। अब जो CO2 गैस क्या करती है, वो फायर को बंद कर देगी, तो आग आपकी बुझ जाएगी। रिएक्शन देखें बेटा कैसे क्या होगा। मान लिया हमारे पास है कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं हम, NaHCO3। NaHCO3 जो कार्बोनेट लिया हमने, उसकी रिएक्शन हमने पढ़ी बेटा H2SO4। तो आप लिखिए बेटा क्या बनेगा हमारे पास, NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट है बेटा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कोई भी ले लें हम। आप कार्बोनेट लें Na2CO3, ये भी ले सकते हैं H2SO4। तो दोनों रिएक्शंस में क्या होगा बेटा, CO2 गैस तो कन्फर्म है, पहले इसमें CO2 गैस बाहर निकाल लें आप। CO2 गैस कन्फर्म है, इसमें भी CO2 गैस बाहर निकाल लें आप। CO2 गैस जब बाहर निकल गई तो बेटा हमारे पास बचा क्या है, Na2CO2 यहाँ से बाहर निकाल दिया, एक ऑक्सीजन बच गया, ये H2 के साथ जुड़ जाएगा, प्लस H2O। अब बचा गया Na2 और SO4, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। इस तरीके से क्या होगा बेटा, हमारे पास CO2 गैस बाहर आ जाएगी। आप इसको बैलेंस करें, H2SO4 NaHCO3, यहाँ से भी आपने क्या कर दिया बेटा, CO2 गैस को बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या लेना बेटा, SO4, Na1 है और हमने बनाना क्या है, Na2SO4। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, Na2SO4 CO2 H2O। अब H2O कितने बन जाएंगे बेटा हमारे पास, 2। देखो 2 H ये हैं यहाँ पर हमारे, और 2 H ये हैं। CO2 भी बन गया हमारे पास। ऑक्सीजन आप कंफर्म कर सकते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, प्लस 2 CO2। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लें। तो जब भी आप एसिड या बेस की किसी कार्बोनेट के साथ या किसी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कन्फर्म क्या है, CO2 हमारे पास कन्फर्म है, बाहर आएगा बेटा, ठीक है। CO2 क्या करता है, किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है जहाँ पर भी आग लगी हुई है उसको बुझाने का काम आता है बेटा। एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl रिएक्शन करें बेटा, आप बैलेंस करेंगे तो CO2 गैस तो कन्फर्म हमारी बाहर निकलेगी, प्लस 2H2 प्लस H2O प्लस CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा हमारे पास CO2 और H2O। तो जो CO2 गैस है बेटा ये क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो एसिड और बेस की मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस, एसिड और बेस की रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा CO2 गैस कन्फर्म होगी, बाहर निकलेगी। लास्ट रिएक्शन है हमारी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेटा इसको रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही बोलते हैं, क्योंकि एसिड और बेस क्या करेंगे, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बनाएंगे बेटा, रिएक्शन में साल्ट प्लस H2O। एग्जाम्पल लें आप, NaCl NaOH प्लस HCl, ये बेस है बेटा और ये क्या हमारा एसिड है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ये क्या है, सॉल्ट है और ये वाटर। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। उसका एग्जांपल आपने लिख लिया है, NaOH प्लस HCl। NaCl बनेगा बेटा और H2O। NaCl जो कॉमन साल्ट आप घर पे यूज करते हैं, नमक,
कोई भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं एसिड और बेस का। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, वो सोल्ट और H2O बनाएंगे। ठीक है बेटा, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट पुट इट ऑन योर जूम ऑनलाइन क्लास और माई व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कैन सोल्व दिस। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो मैं उसको सोल्व कर सकूं, इसलिए क्या है बेटा, आप उनको जूम या व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज सकते हैं। थैंक यू बेटा।